उत्तराखंड के 100 निकायों के चुनाव के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची सबके लिए सिरदर्द बनी रही। किसी मतदाता को इस सूची में महिला बना दिया गया तो किसी को अपने पिता का पिता बना दिया गया। आयोग की वेबसाइट पर मतदाताओं के आंकड़े और जिले के आंकड़ों में भी गड़बड़ी सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता सूची की पीडीएफ ऑनलाइन करने के साथ ही मतदाता के नाम से सूची में सीधे नाम खोजने का विकल्प भी दिया गया था। जो मतदाता आयोग की वेबसाइट से जानकारी लेकर वोट डालने पहुंचे, उन्हें वोटर लिस्ट में उस क्रमांक पर अपना नाम ही नहीं मिला। जिले की वोटर लिस्ट में सर्च किया तो दूसरे क्रमांक पर नाम मिला। इससे मतदाता खासे परेशान दिखे। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा है कि मतदान करना एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास सर्वोपरि है। चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता और राजनीतिक शुचिता सुनिश्चित करना सरकार और निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। दसोनी ने कहा कि शहरी निकायों के चुनाव में मतदान के दिन पूरे प्रदेश भर में जिस तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिली, उससे आम जन का विश्वास चुनावी प्रणाली से पूरी तरह से उठ गया है। देखिए, चुनावी प्रणाली, चुनावी प्रक्रिया की सबसे बड़ी ताकत होती है जनता का विश्वास। जनता का विश्वास एक बार आपने खो दिया, उसको दोबारा स्थापित करने में सदियां लग जाती हैं। ऐसे में हमारे लोकतंत्र की मजबूती इसी बात पर थी कि हमारे वहां मतदाता बाहर निकलकर वोट करता था, उसको राजनीतिक प्रक्रिया में, राजनीतिक शुचिता में, पारदर्शिता में विश्वास था। लेकिन उसको भारी चोट पहुंचाते हुए यहां कल लोकल बॉडीज के इलेक्शंस के लिए जो मतदान हुआ है उत्तराखंड के अंदर, 100 नगरीय क्षेत्रों में 30 लाख वोटर्स ने अपने मतदान का प्रयोग किया है। बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब पाए गए हैं। ये एक बड़ी मेहनत हो सकती है, बड़ी मशक्कत, या फिर एक सियासी वार हो सकता है, या षड्यंत्र हो सकता है, या फिर ये लापरवाही हो सकती है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार में हुआ है। बनिस्बत इसके कि वो क्षमा याचना करते या फिर माफी मांगते या फिर इसकी तह में और जड़ में जाने की बात करते, वो जिस तरह से बड़े नेताओं का मखौल उड़ा रहे हैं और वीआईपी वोटर्स का नाम जिस तरह से गायब हुआ है और घंटों तक इनके सर्वर डाउन होने की खबर आती रही है, वो अपने आप में करेला ऊपर से नीम चढ़ा की कहावत को चरितार्थ करता है कि हरीश रावत जी का नाम नहीं होता, कोश्यारी जी मतदान नहीं कर पाते गलत नाम की वजह से, और सुशील कुमार जी जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो कहते हैं सर्वर डाउन है। तो ऐसे में किसके सामने आकर जाकर रोएं? महेंद्र भट्ट तंज कसने से बाज नहीं आ रहे हैं, नरेश बंसल और उल्टी बात कर रहे हैं, गणेश जोशी से जब पत्रकारों ने पूछा वो भी जो है मजाक उड़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो पूरे चुनाव का मजाक उड़ा है। आज जनमानस में, जनसामान्य में बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है अव्यवस्थाओं को लेकर, और जिस तरह से जिले के अधिकारियों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं, वो अपने आप में चिंता का विषय है। रिनाउंड लोगों के, प्रीतम भरतवान जी का नाम गायब, डॉक्टर लूथरा का नाम गायब, डॉक्टर केसी पंत का नाम गायब जो दून चिकित्सालय के पूर्व एमएस है, उनका पूरा परिवार का नाम गायब, बड़े बड़े पत्रकारों का नाम गायब। तो ये केवल कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है। इसको पॉलिटिकल एंगल जो भाजपा देने का प्रयास कर रही है वो कतई ना दे, अपनी गलती को समझे, पहचाने और एड्रेस करे। राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा फरवरी में भी उत्तराखंड आ सकते हैं। फरवरी में उनके शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए उत्तरकाशी में प्रवास का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली प्रवास के दौरान पीएम से शीतकालीन यात्रा पर आने का अनुरोध किया था। यही माना जा रहा था कि पीएम राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने जब उत्तराखंड आएंगे तो उस दौरान वो शीतकालीन यात्रा पर जाएंगे। लेकिन आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री शीतकालीन यात्रा के बाद में आएंगे। देखिए, नेशनल गेम्स के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी का 28 तारीख को आगमन है और हम सब लोगों ने, प्रधानमंत्री जी हमारे नेता है, इसलिए एयरपोर्ट से लेकर उनके आगमन से लेकर उनके आने तक के कार्यक्रमों में हम कहाँ उनका स्वागत कर सकते हैं उसकी हमने रणनीति बनाई है। ईश्वर की कृपा से तब तक हमारे परिणाम भी आ जाएंगे तो हमारे अनेकों जो नवनियुक्त नगर निगम के महापौर होंगे, पालिका अध्यक्ष होंगे, उनसे उनकी भेंट हो जाए, ऐसा हम आग्रह प्रधानमंत्री कार्यालय से कर रहे हैं। तो एक अच्छा और सुंदर कार्यक्रम और उनके स्वागत का कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर होगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।